भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रस्तुतियों में आप न केवल माघ मासिक जल स्नान या ज्ञानगत स्नान की महत्ता से ही अवगत हुआ करते हैं, अपितु सर्वविध स्नान या अवगाहन के आह्वान से भी स्वयं को जोड़ पाते हैं। तो आज वसंत पंचमी को आधार बनाकर महाकुंभगत तृतीय अमृत स्नान के विशेष अवसर पर सीधा प्रयागराज की ओर कर लेते हैं प्रयाण, जहां हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ उपस्थित हैं। नमस्कार नारायण दत्त जी लता, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभातम में। और आपसे हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर जो अमृत स्नान, तृतीय अमृत स्नान का जो अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा से, बड़े उत्साह से हो रहा है, वहाँ आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है? जी, तो जैसा आपने कहा कि आज वसंत पंचमी का दिन है, तो एक श्लोक से शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये जो विद्या रूपी देवी है, सरस्वती देवी है, उनकी आराधना, पूजा और विशेष अर्चना का आज दिन है। और जब हम महाकुंभ, धर्म, आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के पर्व महाकुंभ की बात करते हैं, तो इस महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान हो रहा है। और इस अमृत स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, साधु संत भी पुण्य स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही 4 बजे से ही अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं कल से ही, क्योंकि तिथि ग्रह नक्षत्र की जब हम बात करते हैं जी। तो कल से ही तिथि ग्रह नक्षत्र के आधार पर जो विशेष तिथि बनी थी कल से ही प्रारंभ हो गई थी, किंतु आज कल से आज तक इतने श्रद्धालु आ रहे, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे, नहा रहे हैं, पुण्य स्नान कर रहे हैं और विशेष रूप से विद्या देवी सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। इस दिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्या देवी की अर्चना की जाती है। और विद्या देवी की अर्चना क्योंकि संगीत, कला, संगीत, विद्या, बुद्धि, ज्ञान सबका प्रतीक सरस्वती देवी को माना गया है। तो इस दिन पर विशेष पुण्य स्नान करने के बाद जो हम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और विद्या दान भी कर रहे हैं। जी नारायण दत्त। जी लता, मैं आपसे एक बात और भी यहाँ पूछना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दर्शक यह जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हमारा यह कार्यक्रम सुप्रभातम है और महाकुंभ के समायोजन का जो विशेष अवसर है वह भी कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा को ही विशेष रूप से प्रतिध्वनित किया करता है। तो ऐसे में आप यह बताएं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के किन किन रूपों का दर्शन आप वहाँ प्रयागराज में विशेष रूप से अमृत स्नान में कर रही हैं। संभवतः अभी कुछ प्राविधिक समस्या लता वशिष्ठ जी से हमारे संयोग में है, प्रचार प्रसार की तकनीकी कुछ बाधाएं अभी हम संभवतः अनुभूत कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। सुप्रभात में एक ब्रेक का समय है, अल्प विराम ले लेते हैं, पुनः हम जुड़ने का प्रयास करेंगे।